दोस्तों, भारत के रूस, इजराइल, अमेरिका, जापान जैसे गहरे दोस्त हैं जो हर मुसीबत की घड़ी में उसका साथ देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान जैसे कट्टर दुश्मन भी हैं। ये दोनों ही भारत के पड़ोसी देश भी हैं। ये आए दिन भारत के लिए परेशानी खड़ी करते रहते हैं। ऐसे में इनसे सीमा साझा करने के कारण भारत को अपनी सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ जाती है। इसके लिए भारत अपने रक्षा बजट में बढ़ोतरी कर रहा है। तीनों सेनाओं, थल, वायु और नौसेना में एक से एक खतरनाक हथियारों को शामिल किया जा रहा है, जिससे वो इन दोनों को मुंह तोड़ जवाब दे सके। इन सब में भारत वायुसेना को कई एडवांस फाइटर जेट समेत कई आधुनिक उपकरणों से लैस कर रहा है, क्योंकि किसी देश की सुरक्षा में फाइटर जेट बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें शामिल तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट देश की सिक्योरिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। वहीं अब इसकी खासियत को देखकर दुनिया के बाकी देश भी इसे अपने हथियारों के जखीरे में शामिल करने के बारे में सोचने लगे हैं। आज मलेशिया, अर्जेंटीना, यहाँ तक कि अमेरिका भी तेजस को खरीदने की बात करता है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर तेजस में ऐसा क्या है कि अमेरिका जैसा देश भी इसका कायल हो गया है, वो भी इसे खरीदने की इच्छा रखता है। इतना ही नहीं, तेजस की इन खूबियों में अब AEW की भी तकनीक जुड़ने जा रही है, और जब वो इस तकनीक से लैस हो जाएगा तो वो कब अपने दुश्मनों के बीच जाकर उसे तबाह कर देगा, उन्हें पता भी नहीं चल पाएगा। वो सिर्फ उसे देख पाएंगे लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको तेजस की इन्हीं खासियतों के बारे में बताएंगे। आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, तेजस भारत के द्वारा बनाया गया एक हल्का लड़ाकू विमान है जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। ये चौथी पीढ़ी का टेल लेस कंपाउंड डेल्टा विंग विमान है। ये फ्लाई बाई वायर फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, इंटीग्रेटेड डिजिटल एवियोनिक्स, मल्टी मोड रडार से लैस है। ये विमान एक सीट और एक जेट इंजन वाला है। ये चौथी पीढ़ी के सुपरसोनिक लड़ाकू विमानों के समूह में सबसे हल्का, सबसे छोटा विमान है। इसका विकास हल्का युद्धक विमान नामक कार्यक्रम के अंतर्गत हुआ है। साल 2016 में भारतीय वायुसेना की पहली तेजस यूनिट का निर्माण किया गया, जिसका नाम नंबर 45 स्क्वाड्रन IAF फ्लाइंग ड्रैगर्स है। 1 अप्रैल 2020 में भारतीय वायुसेना की दूसरी तेजस स्क्वाड्रन का निर्माण किया गया। इस स्क्वाड्रन का नाम नंबर 18 स्क्वाड्रन IAF फ्लाई बुलेट है। ये दोनों स्क्वाड्रन सुलूर में स्थित हैं। तेजस मिलने के बाद तो भारतीय सेना को वो ताकत हासिल हो गई थी जिससे वो अपने दुश्मनों को मिट्टी में मिला सकते हैं। ये सभी मामलों में चीन और पाकिस्तान द्वारा मिलकर बनाए गए JF थंडर से भी काफी शक्तिशाली है। तेजस मार्क 1 की फ्लाइंग सीलिंग 50,000 फीट की है। डिजाइन के मामले में तेजस फाइटर डेल्टा विंग एयरक्राफ्ट की श्रेणी में आता है, यानी हमला होने पर इसके क्रैश होने की संभावना कम रहती है। इसका वजन 14.5 टन का है। वहीं इसकी लंबाई 13.2 मीटर है। इसके विंग्स की लंबाई 8.2 मीटर है, जबकि ऊंचाई 4.4 मीटर है। अगर रफ्तार की बात करें तो 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है। वहीं युद्ध के समय दुश्मनों के विमानों से निपटने के लिए इसमें इस्तेमाल होने वाला कंप्यूटर मिशन भारतीय तकनीक पर ही आधारित है। इसके साथ ही तेजस में GEF 404 का इंजन लगा है, जिसमें पीक पावर की क्षमता 81 किलो न्यूटन्स है। लाइट वेट तेजस मुख्य रूप से वायु रक्षा के लिए है। अगर इसके पेलोड क्षमता की बात करें तो तेजस की हथियार ले जाने की क्षमता 5300 किलोग्राम से भी ज्यादा है। इसमें एक 23 मिलीमीटर की ट्विन बैरल गन शामिल है। यही नहीं, इस विमान में विभिन्न प्रकार की मिसाइलों और रॉकेट को ले जाने के लिए कुल 8 हार्ड पॉइंट्स हैं, जिनसे तेजस एक दुर्जय फाइटिंग मशीन बन जाता है। ये रॉकेट छोटी, मध्यम और लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइल, ब्रह्मोस जैसी क्रूज मिसाइल और स्पाइस और हैमर समेत अन्य कई तरह के हथियारों को ले जा सकता है। दोस्तों, तेजस को बनाने में भारत का निर्मित कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया गया है, जिसके कारण यह हल्का और घातक हो जाता है। लेकिन अब इसमें AEW तकनीक भी लगाई जा रही है, जिसकी वजह से अमेरिका भी इसका दीवाना हो गया है। वैसे इस तरह की तकनीक दूसरे देशों के फाइटर जेट में भी इस्तेमाल की जाती है, लेकिन तेजस में लगाया गया AEW सिस्टम बाकी फाइटर जेटों के मुकाबले काफी ज्यादा बेहतर और एडवांस है, जिससे ये और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। दोस्तों, AEW भारत के DRDO द्वारा एक एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है, जिससे फाइटर जेट 4 महत्वपूर्ण काम करता है, जिसमें पहले हैं एक्टिव एंटीना एरे यूनिट यानी कि AAAU। एक्टिव एंटीना एरे यूनिट AIWC के रडार और IAF सिस्टम के लिए कंबाइंड एंटीना सिस्टम है। ये एंटीना ही रडार के लिए पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग एरे यानी AES और IAF के लिए पैसिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग एंटीना प्रदान करती है, यानी कि ऐसा रडार है जो तेजस के आसपास के एरिया को स्कैन करता रहता है और इसमें सवार पायलट को ये जानकारी देती रहती है कि उसके आसपास दुश्मन कितने हैं, कहां हैं और कितनी दूरी पर फाइटर जेट्स हैं। वहीं दूसरी खूबी है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेड एंड फोए यानी
IFF सिस्टम। इस सिस्टम में 3 एलिमेंट शामिल हैं, जैसे इंट्राग्रेटर, ट्रांसपॉन्डर और ज्वाइंट इंट्राग्रेटर ट्रांसपॉन्डर यानी कि CIT। IFF प्रणाली का संचालन दोस्तों, इस IFF के हर एक एलिमेंट प्रणाली को एक ज्वाइंट एंटीने के साथ डिजाइन किया गया है, जिसमें मोड S लेवल 2 क्षमताओं के साथ साथ E स्कैन के साथ MS स्कैन की अलग कॉन्फ़िगरेशन शामिल की गई है। यानी कि ये तकनीक तेजस को उसके दोस्तों और दुश्मन की पहचान करने में मदद करती है। इस तकनीक की तीसरी खूबी है मिशन सिस्टम कंट्रोलर, जिसे MSC भी कहते हैं। ये सिस्टम AEWC सिस्टम का एक नर्व सेंटर है, जो कमांड एंड कंट्रोल सुविधा, सेंसर डेटा फ्यूजन, पहचान और क्लासिफिकेशन करने में इस विमान की मदद करता है। वहीं पिक्चर ऑफ एयर कंडीशन, एडवांस ट्रस्ट असेसमेंट, ब्लॉकिंग कंट्रोल और गाइडेंस के साथ साथ आने वाले खतरों के बारे में भी पहले ही जानकारी दे देगा। MSC इन सभी सॉफ्टवेयर को कंट्रोल और फैसिलिटी को प्रदर्शित करता है और DAS सिस्टम के साथ इंटरफेस करेगा। यानी कि जैसे ही तेजस दुश्मनों की नजरों में आएगा तो ये सिस्टम पहले से ही वार्निंग दे देगा कि आप दुश्मन की नजरों में आ चुके हैं, और जैसे ही पायलट को इसके बारे में पता चलेगा वो दुश्मन की नजर से बच निकलेगा। चौथी खूबी है मिशन कम्युनिकेशन सिस्टम यानी कि MCA। दोस्तों, MCA सिस्टम लड़ाकू विमानों के ऑपरेटर के लिए एक इंटरकॉम सुविधा के साथ साथ कई संचार प्रणालियों को जैसे यूनिफाइड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्रदान करेगा। ये सिस्टम कम्युनिकेशन कंट्रोलर ऑपरेटर की आवश्यकताओं के अनुसार अपने ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए रेडियो कंट्रोल को सक्षम बनाता है, जिससे पायलट को किसी भी मौसम में उसके मिशन से जोड़ने में मदद मिलेगी। वहीं पायलट और ऑपरेटर बिना किसी भी दिक्कत के अपने मिशन को पूरा कर सकेंगे। दोस्तों, मौसम की वजह से कई बार मिशन को टालना पड़ता था या फिर पायलट का ऑपरेटर से कनेक्शन टूट जाने के कारण मिशन पूरा नहीं हो पाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। दोस्तों, तेजस की खूबियां आज पूरी दुनिया को भा रही हैं। वहीं अमेरिका का कहना है कि वो कुछ समय से इस तरह की तकनीक पर भारत के साथ मिलकर काम करना चाहता है और अब उसमें कामयाबी हासिल हो गई है। वहीं इस सफलता में ये बात भी साफ हो जाती है कि अब अमेरिका को भारत की तकनीक पर विश्वास भी होने लगा है। तभी तो वो भारत के साथ मिलकर हर क्षेत्र में काम करने के लिए तैयार हो गया है और तेजस को लेकर वो भारत से डील करने के लिए भी तैयार है। दोस्तों, तेजस भारतीय वायुसेना की रीढ़ बना हुआ है। वहीं अब नए विमानों के मिल जाने से वायुसेना की मौजूदा ताकत में जबरदस्त इजाफा होगा। इसके साथ ही भारतीय सीमाओं को चीन, पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों से हमेशा दोहरी चुनौती मिलती रहती है। ऐसे में भारतीय वायुसेना को आधुनिक तकनीक से निर्मित तेजस जैसे विमानों से लैस करना बेहद जरूरी है। जिस तरह से भारत ने तेजस के नए अवतार को लाने की कोशिश कर रहा है, उसके बाद तो उसके दुश्मनों की हालत ही खराब हो जाएगी। इस बारे में आपका क्या मानना है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।